सुप्रभात बेटा, आप सब कैसे हो? बेटा, मैं आचरण की सभ्यता पढ़ा रहा था और उसके प्रथम भाग में मैं ये बता चुका था कि ये जो आचरण का प्रभाव है हम सबके जीवन में बहुत शांति से प्रवेश करता है, जिसका प्रभाव हमें प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखता है। जब वह हमारे जीवन में प्रवेश कर जाता है तब उसका प्रभाव दिखाई देता है। इसलिए उन्होंने कहा कि इसकी जो भाषा है वह शब्द रहित होती है, बहुत शांत होती है। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। बड़ा ही रोचक और बड़ा ही जीवन में उपयोग आने वाली बातों का वर्णन लेखक ने किया है बेटा। तो इसलिए हमारा आपसे बार बार यही कहना है कि विषय को बड़े चित्त एकाग्र होकर के ध्यानपूर्वक शब्दार्थ पर भी और कथन पर भी दीजिएगा। आइए अंतिम पैराग्राफ इस फेज का है, वहां से पढ़ते हैं। बर्फ का दुपट्टा बांधे हुए हिमालय इस समय तो अति सुंदर। बर्फ का दुपट्टा कौन बांधा हुआ है? हिमालय। अब ये मानव जीवन के लिए आचरण का जो प्रभाव है उसका वर्णन कर रहे हैं बेटा। कहा कि जिस तरह से हिमालय बर्फ का दुपट्टा यानी चारों तरफ से, जैसे कि हम आप रुमाल को पूरे मुखमंडल को पूरे सिर को ढक लेते हैं, कहा उसी तरह से हिमालय भी मानो बर्फ के दुपट्टे से ढका रहता है, बंधा रहता है। इस समय तो अति सुंदर है, ऊंचा है, अति ऊंचा और अति गौरवान्वित मालूम होता है। तो कहा कि इस समय तो अति सुंदर, अति ऊंचा, अति गौरवान्वित मालूम होता है। किस समय? जिस समय हिमालय बर्फ के टुकड़े से ढका होता है, बर्फ रूपी दुपट्टे से वह बंधा होता है। परंतु प्रकृति ने अगणित शताब्दियों के परिश्रम से रेत का एक एक परमाणु समुद्र के जल में डुबो कर और उसको अपने विचित्र हथौड़े से सुडौल करके इस हिमालय के दर्शन कराए हैं। यानी लेखक ने बताने की कोशिश की है कि ये जो हिमालय है वह आज इतना ऊंचा नहीं बन गया। आज इस पर इतने बर्फ के जो टुकड़े दिखाई देते हैं, जो बर्फ से ढका रहता है, वह इतने आसानी से नहीं बना, यानी वह इतना ऊंचा नहीं हुआ। यानी आप बताना क्या चाह रहे हैं कि मानव हमारा आपका जो जीवन है वह इतनी सरलतम से महान नहीं बनता है। उसमें हमारे समाज का, परिवार का, शिक्षक का, सबका धीरे धीरे प्रभाव होता है जो हमारे जीवन को महान बनाता है। तो इसलिए यहां पर उन्होंने कहा कि ये जो अति सुंदर लग रहा है, ऊंचा है, गौरवान्वित हो रहा है, गौरव प्रदान कर रहा है, हिमालय हमारे देश का मुकुट है। कहा इस तरह से भी इसे महत्व दिया जाता है, परंतु यह इतना आसानी से इतना ऊंचा नहीं बन गया, इतना महान नहीं बना। कहा प्रकृति ने उसको अगणित शताब्दियों से, असंख्य जिसकी गणना नहीं की जा सकती, ऐसे शताब्दियों के परिश्रम से वह रेत का एक एक परमाणु, छोटा छोटा अंश समुद्र के जल में डुबो करके और उसको अपने विचित्र हथौड़े से, यानी प्रकृति अपने विचित्र रूप से उसे सुडौल बनाया। सुडौल कहने का मतलब सुंदर रूप दिया, और तब जाकर के हिमालय का दर्शन हुआ। उसी तरह से आचरण भी हिमालय की तरह एक ऊंचे कलश वाला मंदिर है। ये जो आचरण भी है, कहा वह भी हिमालय की तरह ऊंचा रूप धारण करता है, अर्थात हमारे जीवन को वह सर्वश्रेष्ठ बनाता है। जैसे कि ऊंचे कलशों वाला सुंदर मंदिर, यानी मंदिर का भाव इस शरीर से है। कहा इस पर जो विभिन्न समाज का, प्रकृति का जो हमारे जीवन में प्रभाव पड़ता है, जिससे हम महान बनते हैं, महान हमारा व्यक्तित्व हो जाता है, तो कहा उसका कारण क्या है? तो कहा हमारे जीवन में आचरण का कारण है। यह वह आम का पेड़ नहीं। उन्होंने दूसरा उदाहरण दिया कि जिसको मदारी एक क्षण में
तुम्हारी आंखों में मिट्टी डालकर अपनी हथेली पर जमा देता है। मदारी या जादूगर तमाम तरह से हमारे आपके समक्ष वह अपने हाथों में वृक्ष को उगा देता है, तमाम चीजों को गायब कर देता है। तो कहा कि यह कोई क्षणिक कार्य नहीं है, यानी ये जो आचरण है यह तुरंत हमारे शरीर पर प्रभावित नहीं करता, हमारे जीवन में तुरंत बदलाव नहीं लाता है, यह धीरे धीरे। इसीलिए कहते हैं बेटा कि हमेशा हमें अपने चरित्र को, अपने व्यवहार को हमेशा बनाए रखना चाहिए, उस पर निगरानी रखनी चाहिए कि सामाजिक दृष्टि से, व्यवहारिक दृष्टि से जो भी विषय है, हमारे जो माता पिता, गुरु, शिक्षक जो भी कह रहे हैं वह हमें ऐसा क्यों कह रहे हैं। उसका कारण है कि हमें महान बनना है, हमें वह सब अच्छा देखना चाहते हैं, उस हिमालय की तरह सुंदर देखना चाहते हैं, ऊंचा देखना चाहते हैं। तो इसलिए हमारे जीवन में इन सब का बड़ा महत्व है। आगे देखिए, इसके बनने में अनंत काल लगा है, यह एक क्षण में नहीं बना है, अनंत काल जिसका अंत ही नहीं है कि कितना समय लग जाएगा। तो ये पूरा जीवन आपको एक सुंदर बनाने में निश्चित नहीं कि आप 5 साल, 6 साल, 10 साल, आप पूरे जीवन अपने आप को संवारते रहते हैं, फिर भी वह उच्च स्थान, वह उच्च जीवन आपको नहीं मिल पाता है, कहीं न कहीं कमी रह जाती है। इसलिए हमें निरंतर प्रयत्न करना चाहिए। पृथ्वी बन गई, सूर्य बन गया, तारागण आकाश में दौड़ने लगे, परंतु अभी तक आचरण के सुंदर रूप में पूर्ण दर्शन नहीं हुए। यानी लेखक ने कितनी महत्वपूर्ण बात को बताया। कहा पृथ्वी का रूप दिखाई दे गया, सूर्य का रूप दिखाई दे गया, तारों का स्वरूप आकाश में दौड़ने लगा, परंतु आज तक आचरण का कोई रूप, सुंदर रूप पूर्ण रूप से दर्शन नहीं होता है, क्योंकि इसका जो प्रभाव है वह हमारे जीवन में कभी दिखाई नहीं देता, जैसे कि पृथ्वी, तारागण, यानी इसका प्रभाव, इसका महत्व दिखाई देता है, जो कि हमारे शरीर में चमक ले आता है, हमारे मुखमंडल की आभा को बदल देता है, यानी हमारे जीवन की शैली को ही बदल देता है। कहीं कहीं उसकी अत्यल्प छटा अवश्य दिखाई देती है। अत्यल्प माने अत्यंत छोटी, उसका कहीं कहीं कहा अत्यंत छोटी, जो छोटा उसका रूप है, जो उसकी छोटी सुंदरता है, कहा कि वह कहीं कहीं कभी कभी दिखाई दे जाता है। यानी जो बहुत ध्यान से, बहुत बारीक से उस विषय को समझने की कोशिश करता है, कहा लेखक ने कि उसी व्यक्ति को उसका दर्शन होता है। आगे आइए देखते हैं। आगे लेखक ने कहा कि पुस्तकों में लिखे हुए नुस्खों से तो और भी अधिक बदहजमी हो जाती है। कहते हैं कि जैसे आप किसी विषय को ज्यादा, जैसे आप खाना खा रहे हैं तो ज्यादा हो जाए, या संतुलित भोजन कर लें, तो कहा कि हमारे पेट में कब्ज हो जाती, बदहजमी जिसको, जो पचता नहीं है। यानी वो कह रहे हैं कि कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है कि पुस्तकों में लिखे हुए नुस्खे तो और अत्यधिक हमारे जीवन के लिए हानिकारक हो जाते हैं, क्योंकि वह समय और परिस्थिति के अनुसार लिखे होते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा बेटा। तो हमें समय और परिस्थिति के अनुसार उसमें बदलाव ले आकर के उसे धारण जब हम करते हैं, तो कहा कि वह हमारे जीवन के लिए अत्यंत सुखमय हो जाता है। आगे कहा उन्होंने, सारे वेद शास्त्र भी यदि घोल कर हम पी लिए जाएं तो भी आदर्श आचरण की प्राप्ति नहीं होती है। सीधे सीधे खंडन किया उन्होंने, क्योंकि समय और परिस्थिति के अनुसार अपने आप को बदलना होगा। यानी इनका हम अनुसरण करेंगे, उन्होंने ये नहीं कहा कि इसका अनुसरण करना बेकार है, यानी शास्त्र वेद का हम अनुसरण करेंगे, लेकिन समय और परिस्थिति का महत्व उसमें लगा करके। आचरण प्राप्ति की इच्छा रखने वाले तो तर्क वितर्क से कुछ भी सहायता नहीं मिलती। कहा आचरण प्राप्ति की इच्छा रखने वाले जो व्यक्ति हैं, कहा उनको तर्क और वितर्क करने से कुछ भी सहायता नहीं मिलती है। शब्द और वाणी तो साधारण जीवन के चोचले हैं, दिखावे हैं। कहा शब्द और वाणी तो ये दोनों हमारे क्या हैं, कहा ये हमारे साधारण जीवन के चोचले हैं, सिर्फ दिखावे हैं। ये आचरण की गुप्त गुहा में नहीं प्रवेश कर सकते, क्योंकि जो आचरण है वह गुप्त है। उसकी गुहा माने गुफा। कहा जैसे गुप्त गुफा में, जैसे गुफा में सभी नहीं प्रवेश करते, क्योंकि उसमें बहुत गहराई होती है, बहुत अंधेरा होता है। वो तो उसमें वही प्रवेश करता है जिसके अंदर ज्ञान का प्रकाश होता है, तभी उस अंधकार में वो प्रवेश करता है। तो कहा आचरण की जो गुप्त गुफा है,
कहा उसमें सभी प्रवेश नहीं कर सकते, वहां इनका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता है। वेद इस देश के रहने वालों के विश्वासानुसार ब्रह्म की वाणी है, ऐसा मानते हैं। परंतु इतना काल व्यतीत हो जाने पर भी, यानी इतना समय व्यतीत हो जाने पर भी आज तक वे समस्त जगत की भिन्न भिन्न जातियों को संस्कृत भाषा न बुला सके। यानी कितनी बड़ी बात को कह दिया कि शास्त्र ग्रंथ उपदेश हमें नहीं बदल सकते जब तक हम स्वयं नहीं बदलेंगे, क्योंकि हमें ये ग्रंथ शिक्षा तो देते हैं, लेकिन हम उस शिक्षा को जब ग्रहण करते हैं तब। तो इसलिए उन्होंने कहा कि न समझा सके न सिखा सके। आज तक ये जो वेद पुराण हैं, कहा हर प्राणी को, भिन्न भिन्न जातियों के लोगों को न तो संस्कृत बुला सके, न समझा सके और न सिखा सके इसको। यह बात हो कैसे? ईश्वर तो सदा मौन है, शांत है। ईश्वरी मौन शब्द और भाषा का विषय नहीं है। ईश्वरी जो मौन शब्द है, कहा कि ईश्वर का जो मौन रूप है, कहा शब्द और भाषा का वह विषय नहीं, वह तो इससे कहीं परे है। यह केवल आचरण के कान में गुरु मंत्र फूंक सकता है। कहना क्या चाह रहे हैं कि ये जो आचरण रूपी मानव हैं, तो कहा कि उस मानव में, कहा कि कानों के माध्यम से गुरु जैसे मंत्र हम सबके कानों में फूंक देता है, ज्ञान देता है, उसी तरह से यह आचरण के कानों में सिर्फ ज्ञान को, गुरु मंत्र को फूंक सकता है। वह केवल ऋषि के दिल में वेद का ज्ञानोदय कर सकता है, लेकिन उसके जीवन को बदल नहीं सकता है। बदलेगा कब? जब वह स्वयं उसके लिए सक्रिय होगा। आपको बड़ा ये बात अद्भुत लग रहा होगा कि सर ये क्या लेखक बताना चाह रहे हैं। लेखक क्या बताना चाह रहे हैं बेटा, कि हमें शास्त्र, उपदेश, पुराण जो भी हैं वो सिर्फ हमें मार्ग दिखा सकते हैं, लेकिन मेरे जीवन को बदल नहीं सकते, क्योंकि बदलना किसको है? आपको है। तो समय और परिस्थिति के अनुसार इन शास्त्रों का अध्ययन करें, उन विचारों का अध्ययन करें और अपने जीवन में, अपने आचरण में एक नया बदलाव लाएं, तभी हम एक श्रेष्ठ मानव बन सकते हैं। किसी का आचरण, आगे पैराग्राफ में देखिए, किसी का आचरण वायु के झोंकों से हिल जाए तो हिल जाए, परंतु साहित्य और शब्द की गुलंदाजी और आंधी से उसके सिर के एक बाल तक का बांका नहीं होना एक साधारण बात है। कितनी बड़ी बात को कहा लेखक ने। फिर से देखिए, कहा कि किसी भी आचरण का, यानी यदि वह सामान्य व्यवहार को समझ रहा है व्यक्ति, तो कहा कि वायु के झोंके से वह हिल जाता है, लेकिन जो वास्तविक आचरण है, जो दृढ़ संकल्पी व्यक्ति है, तो कहा वह हवा उसे नहीं हिला सकती। और हवा किसकी बात कर रहे हैं? ये जो समाज के वातावरण के जो दिखावे हैं, जो चोचलापन है, कहा ये सब उसके जीवन में, उस श्रेष्ठ, उस महान व्यक्ति के, उस आचरणशील व्यक्ति के जीवन में किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं हिल सकता है। उन्होंने आगे कहा कि यदि वह हिल जाए, परंतु साहित्य और शब्द की जो गुलंदाजी है, गुलंदाजी कहने का मतलब है कि साहित्य और शब्द का जो महत्व है वह कभी भी हिल नहीं सकता है, और आंधी से उसके सिर के बाल तक का बांका नहीं हो सकता है। अर्थात उसे एक भी रत्ती, एक भी कदम उसे कहीं से भी डिगा नहीं सकता, चाहे जितनी बड़ी आंधी आ जाए। यानी लेखक बताने की कोशिश कर रहे हैं कि समाज के माध्यम से, परिस्थिति के माध्यम से उसके ऊपर चाहे जितनी बड़ी विपत्ति आ जाए, लेकिन वह आचरणशील व्यक्ति अपने आचरण से हीन नहीं होता है, वह अडिग होता है। आगे देखिए, पुष्प को कोमल पंखुड़ियों के स्पर्श से किसी को रोमांच हो जाए। उन्होंने कहा कि पुष्प की, दूसरी बात कहा उन्होंने कि पुष्प के कोमल पंखुड़ियों का स्पर्श हो जाए, यानी जो पंखुड़ियां उड़ रही हैं, जो हमें दिखाई देती हैं। कहा कि यदि ये कोमल पुष्प की, फूल की पंखुड़ियां यदि हमें स्पर्श करें हैं, तो हम उसके सुगंध में, उसके भाव में खो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। जल की शीतलता से क्रोध और विषय वासना शांत हो जाए। कहा कि जल की इतनी शीतलता हो कि क्रोध और जो हमारे विषय की वासना है, कहा वो शांत हो जाएं। बर्फ के दर्शन से पवित्रता आ जाए, सूर्य की ज्योति से नेत्र खुल जाए। परंतु अंग्रेजी भाषा का व्याख्यान, चाहे वह कार्लायल ही का लिखा हुआ क्यों न हो, एक लेखक हैं, बनारस के पंडितों के लिए
राम रोला ही है। यानी राम रोला कहने का मतलब क्या है? कहा ये जो राम लोला है, कहा कि यानी विद्वानों का, यानी आप एक झूठे ही आवाज करना, चिल्लाना, शोरगुल करना। कहा कि बनारस के पंडितों का, चाहे वह राम रोला हो, चाहे उनकी ध्वनि हो, चाहे वो जितना बड़ा व्याख्यान करते रहें, चाहे जितनी ऊंचे ऊंचे स्वर में वेदों का उच्चारण करते रहें, लेकिन कहा कि उस पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी तरह से न्याय और व्याकरण की बारीकियों के विषय में पंडितों के द्वारा की गई चर्चाएं शास्त्रार्थ संस्कृत ज्ञानहीन पुरुषों के लिए स्टीम इंजन के फप फप शब्द से अधिक अर्थ नहीं रखते। यानी वो कहना चाह रहे हैं कि जो भी न्याय शास्त्र, व्याकरण शास्त्र की जो बारीकियां, जो छोटी छोटी चीजें हैं, कहा वह विषय विद्वानों के द्वारा बताई गई है, चर्चा की गई है, शास्त्रार्थ किया गया है, संस्कृत ज्ञानहीन पुरुषों के लिए उस पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं डाल सकता है। क्योंकि जो संस्कार विहीन है, जो संस्कृतहीन है, संस्कृतहीन कहने का मतलब क्या है कि जिनको आचरण का ज्ञान ही नहीं, जिनके अंदर कोई जीवन में बदलाव ही नहीं लाना है, वो तो जैसे वैसे ही रहना चाहते हैं। वो कहते हैं कि मैं क्यों ऐसा करूं, अपने जीवन बदलाव। लेखक ने कहा कि हे मानव, तुम्हारे जीवन का यही सार है। तुम्हारा जीवन तभी चमकेगा, तभी तुम महान बनोगे। अन्यथा इसी तरह से आना जाना तो सभी का होता है, रहना खाना तो सभी का होता है, जीवन तो सभी का होता है, लेकिन कोई एक महान बनता है। यदि आप कहें व्याख्यानों द्वारा, उपदेशों के द्वारा, धर्म चर्चा द्वारा कितने ही पुरुषों नारियों के हृदय पर जीवन व्यापी प्रभाव पड़ा है, तो उत्तर यह है कि प्रभाव शब्द का नहीं पड़ता है, प्रभाव तो सदा सदाचरण का पड़ता है। बेटा, जो भी तक बताया लेखक ने कि सत्य के आचरण का प्रभाव पड़ता है। साधारण उपदेश तो हर गिरजे, हर मंदिर और हर मस्जिद में होते हैं। जो साधारण उपदेश हैं, साधारण आचरण हैं, वो तो गिरजे में, गिरजाघर में, मंदिरों में, मस्जिदों में दिखाई देता है, लेकिन वह साधारण है। उससे आपके जीवन की महत्ता और उससे हम उस सर्वश्रेष्ठ पद की प्राप्ति नहीं कर सकते। कहा परंतु उनका प्रभाव तभी हम पर पड़ता है जब गिरजे का पादरी स्वयं ईसा होता है, यानी स्वयं ईश्वर के समान हो जाए। वो जो पादरी है गिरजाघर का, कहा कि वह जिसको हम आप कहते हैं, जैसे हम लोगों के मंदिरों में होता है पुजारी, पूजा करने वाला, तो उसी तरह से गिरजाघरों में कौन होता है? पादरी होता है। कहा स्वयं ईसा हो जाए। लेकिन आज जो पादरी हैं, आज जो पुजारी हैं, आज जो मुल्ला हैं, जो पूजा करने वाले, कहा ये सब क्या हो जाते हैं? कहा ये तो सब धन के लोलुप हो जाते हैं। यानी इनको परमात्म तत्व से हट करके मोह माया में फंस जाते हैं कि मेरे पास कितना धन आ जाए, मेरे मंदिर में कितना चढ़ावा जाए, मेरे मस्जिद में कितना चढ़ावा, कितना गिरजाघर में चढ़ावा जाए, हम उसको अपने घर में, अपने बच्चों को, अपने परिवार में हम कितना धनवान हो जाएं, ये रहता है। कहा वह ईश नहीं हो सकते, वह ईश्वर का रूप नहीं हो सकते। यदि वह स्वयं ईश हो जाए तो फिर देखिए, मंदिर का पुजारी स्वयं ब्रह्मर्षि हो जाए, मस्जिद का जो मुल्ला है स्वयं पैगंबर हो जाए, रसूल हो जाए, तो फिर देखिए समाज में कितना बदलाव आ सकता है, वो महान बन जाए। लेकिन वह ऐसा करता नहीं है। क्यों? क्योंकि बेटा उसे मोह घेरता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए गीता में कहा था कि हे अर्जुन, तुम्हें अंतिम समय में भी मनुष्य को मैं उस मोह से मोहित करता हूं। एक और मेरा दरवाजा खुलता है, वह जब अंतिम समय मुझे पुकार लेता है तो मैं उसके लिए उसके समक्ष होता, लेकिन मोह उसे अपनी ओर खींचती है, वह उधर की ओर चला जाता है, लेकिन मुझे नहीं प्राप्त करने की कोशिश करता है, मेरे पास नहीं आता है, क्योंकि वह मोह से, माया से हटता नहीं है। अंतिम समय तक उसे वह मोह लगी रहती है। तो कहा कि ये जो जिनको हम पूज्य मानते हैं कि ये सब शास्त्र के ज्ञाता हैं, ये तो परमात्मा के बहुत नजदीक हैं, ये तो हमारे हित की बात, यानी ये सर्वश्रेष्ठ आचरण करने वाले हैं, तो सोचिए लेखक ने कहा कि बेटा उनमें भी वह मोह घुसा होता है, वह भी ईश्वर के रूप नहीं हो सकते, वह मुल्ला नहीं हो सकते, वह महर्षि नहीं हो सकते, वह पैगंबर नहीं हो सकते मुल्ला। तो कहा कि ये सभी बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। लेखक ने कहा कि जब वह नहीं हो सकता है तो मैं तो सामान्य जीवन जीता हूं, तो मेरे जीवन में इतना जल्दी कैसे बदलाव हो सकता है। यानी हमें अपने आप को बदलने के लिए बहुत ही
व्यवस्थित तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से जीवन को व्यतीत करना होगा, अपने जीवन को संवारना होगा, तब जाकर के हम एक श्रेष्ठ और महान व्यक्ति बन सकते हैं। अगले पैराग्राफ में देखिए बेटा, उन्होंने कहा यदि एक ब्राह्मण किसी डूबती कन्या की रक्षा के लिए, चाहे वह कन्या की जिस जाति की हो, चाहे वह कन्या जिस जाति की हो, जिस किसी मनुष्य की हो, जिस किसी देश की हो, अपने आप को गंगा में फेंक दे, चाहे उसके प्राण यह काम करने में रहें चाहे जाएं, तो इस कार्य में प्रेरक आचरण की मौनमयी भाषा किस देश में, किस जाति में, किस काल में कौन नहीं समझ सकता है। प्रश्न किया उन्होंने कहा कि हमें जाति, धर्म, संप्रदाय, देश, जिला, गांव, कहा कि ये सब भाव घेर करके रखे हैं। ये तो मेरे जाति का नहीं, ये तो मेरे धर्म का नहीं, ये तो मेरे संप्रदाय का नहीं, ये तो मेरे देश का नहीं, मेरे गांव का नहीं, हम उसकी रक्षा क्यों करें। उन्होंने कहा कि जो श्रेष्ठ आचरण वाले होते हैं, कहा कि वह इन सब के भावों को फेंक देता है गंगा जी में। कहना क्या चाह रहे हैं लेखक, कि वह उसकी रक्षा करने के लिए वह कूद पड़ता है। वह ये नहीं देखता है कि वह कौन है, वह देखता है कि यह एक जीव है और ईश्वर अंश जीव अविनाशी। कहा ये तो सभी ईश्वर के अंश हैं, तो हम भी एक अंश हैं। उस परमात्मा की रक्षा करने में यदि मेरा जीवन नष्ट भी हो जाता है तो कोई बात नहीं है, नष्ट तो होना ही है इसे, लेकिन हम परमात्मा की रक्षा करेंगे तो परमात्मा मेरी रक्षा करेगा। ऐसा नहीं कि हम डूब जाएंगे। बहुत बड़ी बात को कह दिया बेटा, तभी हम महान बन सकते हैं। आगे बात कहा उन्होंने, तो इस कार्य में प्रेरक आचरण की जो मौनमयी भाषा है, किस देश में, किस जाति में और किस काल में कौन नहीं समझ सकता, अर्थात सभी समझ सकते हैं। ये मौनमयी भाषा है आचरण की। लोग कहते हैं कि वह आचरण की भाषा कैसी होती है। मौन तो है, लेकिन ये मौन होते हुए बहुत कुछ बताती है। प्रेम का आचरण, दया का आचरण, क्या पशु, क्या मनुष्य, जगत के सभी चराचर आप समझ लेते हैं। वह अपने आप में समझ लेते हैं हमको किसके साथ कैसा व्यवहार करना है। जगत भर के बच्चों की भाषा इस भाष्यहीन भाषा का चिन्ह है। संसार भर के जितने भी बच्चे हैं, कहा जो भाष्यहीन है, जिनको भाषा का ज्ञान ही नहीं है, कहा उन सभी की एक अलौकिक पहचान है, उनका एक चिन्ह है। बालकों के इस शुद्ध मौन का नाद माने ध्वनि, और उनकी हंसी भी सब देशों में एक ही सा पाया जाता है। उनमें नहीं लगता है कि ये अंग्रेज है या यह जापानी है या चाइनीज है या इंडियन है। कहा उसके अंदर कोई ऐसा प्रभाव तो होता नहीं। वो बालक तो बालक है, वो तो जब बड़ा होता है तब उस भाषा को समझ पाता है। जैसा वो उसके अंदर आचरण का, जैसा उसके अंदर भाषा का प्रवेश कराया जाता है, वह उस भाषा का ज्ञान रखता है। कहा उसी तरह से हमें अपने जीवन में आचरण को उसी तरह से प्रभाव डालना चाहिए। और हमारा जो आचरण है, कहा उस बालक की तरह होता है जो बिल्कुल अनभिज्ञ होता है, जो कुछ नहीं जानता है। हम जैसा उसमें भाषा, जैसा आचरण, जैसा प्रभाव हम डालते हैं, उस तरह का वो हमारे जीवन को बदल देता है। आगे देखिए बेटा, मनुष्य का जीवन इतना विशाल है कि उसके आचरण को रूप देने के लिए नाना प्रकार के ऊंच नीच और भले बुरे विचार, अमीरी और गरीबी, उन्नति और अवनति इत्यादि सहायता पहुंचाते हैं। कहा मनुष्य का जो जीवन है बहुत विशाल है। उसके आचरण को रूप देने के लिए, यानी उसका जो आचरण है उसको महान बनाने के लिए नाना प्रकार के ऊंच नीच, भले बुरे विचार भी, अमीरी, गरीबी, उन्नति, अवनति इत्यादि सहायता पहुंचाते, ये सब सहयोग करते हैं, उसे शिक्षा देते हैं। पवित्र अपवित्रता उतनी ही बलवती है जितनी की पवित्रता। कहा कि पवित्र अपवित्रता उतनी ही बलवान है, उतनी ही शक्तिशाली है जितनी की पवित्रता। ऐसा नहीं है कि अपवित्रता पवित्रता की अपेक्षा कमजोर है। जो कुछ जगत में हो रहा है वह केवल आचरण के विकास के अर्थ में हो रहा है। अंतरात्मा वही काम करती है जो बाह्य पदार्थों के संयोग का प्रतिबिंब होता है। हमारी अंतरात्मा, हमारे विचार वही कार्य करते हैं जो कि बाहरी पदार्थों के संयोग से हमारे मन में, हमारे चित्त में एक स्वरूप प्रदान करता है, एक स्वरूप बनता है। उसी के अनुसार हम व्यवहार करते हैं। जिनको हम पवित्र आत्मा कहते हैं कि बड़े पवित्र आत्मा वाले हैं, क्या पता है किन किन कोपों से निकलकर वे अब उदय प्राप्त हुए हैं। यानी वो कहना चाह रहे हैं कि जो पवित्र आत्मा वाले हैं वह किन किन रास्तों से, किन गड्ढों से वह उबर करके आज उनका उदय हुआ है,
किस किस कुएं से, कुएं का भाव क्या है, किन किन कठिनाइयों से वह आज निकलते हुए इतने महान, हम उनको कहते हैं बड़ी पवित्र आत्मा वाले हैं। तो इतने जल्दी से वह पवित्र नहीं बन गए, इतने वह सदाचार इतने आसानी से नहीं बन गए, उसके लिए उन्होंने बहुत कठिनाइयों का सामना किया है। आगे देखिए, जिनको हम धर्मात्मा कहते हैं, क्या पता है किन किन अधर्मों को करके वे धर्म ज्ञान को पा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो धर्मात्मा है वह अधर्म नहीं किए, अधर्म का ज्ञान हुआ तभी उन्हें धर्म का ज्ञान हुआ। जब अधर्मी बने, अधर्म किए, तभी धर्म का है। यानी जब आप गलती करेंगे तभी आप सही करेंगे, यदि आप गलत नहीं करेंगे तो सही नहीं। तो यानी ये धीरे धीरे, लेकिन अब यह है कि हम उसी को कंटिन्यू अपने जीवन में लगातार धारण करते रहें, वही गलती करते रहें। यदि हम नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर हमारे माता पिता चाहे जितने प्रयास करें, हमको नहीं पढ़ना है, हमें निरंतर उस पर ध्यान ही नहीं देना है। तो कहा कि उससे ऐसा नहीं कि एक बार आप ठीक है कमजोर हैं पढ़ने में, आप फेल हो गए, तो ऐसा नहीं कि हम दोबारा प्रयास करेंगे नहीं पास होंगे। यानी हमें वही लाइन नहीं पकड़ लेनी, यानी अपने जीवन में बदलाव ले आना है। यहां पर उन्होंने कहा कि हमें उससे भी एक अलौकिक शिक्षा प्राप्त करनी है, जिसको हम सभ्य कहते हैं, जो अपने जीवन में पवित्रता को ही सब कुछ समझते हैं। क्या पता है वे कुछ काल पूर्व बुरी और धर्म पवित्रता में लिप्त रहे हों, अपने जन्म जन्मांतरों के संस्कारों से भरी हुई अंधकारमय कोठरी से निकलकर ज्योति और स्वच्छ वायु से परिपूर्ण खुले हुए देश में जब तक अपना आचरण, अपने नेत्र न खोल चुका हो, तब तक धर्म के गूढ़ तत्व कैसे समझ में आ सकते हैं। अर्थात यह जो धर्म का गूढ़ तत्व है, गुप्त तत्व है, गुप्त विषय है, कहा इसे हम इतने आसानी से, उस आचरण के व्यवहार को हम इतने आसानी से नहीं समझ सकते हैं। नेत्र रहित को सूर्य से क्या लाभ है। बात यह उसी तरह से है जैसे जिसके पास नेत्र नहीं, यानी जो धर्माचरण नहीं है, तो उसे संसार की वस्तुओं से क्या मतलब है। यानी जो नेत्र रहित व्यक्ति है, सूर्य कैसा चमकता है, कैसा करता है, उसको क्या मतलब है, उसका कोई प्रभाव नहीं दिखता है। हृदय रहित को प्रेम से क्या लाभ है। बहरे को राग से कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी इसकी ध्वनि है, उससे को क्या लाभ है। कविता, साहित्य, पीर, पैगंबर, गुरु, आचार्य, ऋषि आदि के उपदेशों से लाभ उठाने का यदि आत्मा में बल नहीं है तो उससे क्या लाभ है। यानी आप चाहे जितना कुछ कर लो, यदि आप स्वयं सक्रिय नहीं होगे, स्वयं अपने इच्छा शक्ति को बढ़ाओगे नहीं, तो फिर चाहे जो भी हो, चाहे जितने उपदेश हो, चाहे जितनी कविताएं आप सुन लो, चाहे जितने आचार्यों के उपदेश को सुन लो, लेकिन कोई लाभ है आपको नहीं मिलेगा। जब तक यह जीवन का बीज पृथ्वी के मल मूत्र के ढेर में पड़ा है, अथवा जब तक वह खाद की गर्मी से अंकुरित नहीं हुआ है। एक बीज का उदाहरण दिया उन्होंने कि पृथ्वी के मल मूत्र के ढेर में वह पड़ा रहता है, उसे जब हम बो देते हैं तो वह, अथवा जब तक वह खाद की गर्मी से अंकुरित नहीं होता और प्रस्फुटित होकर उससे दो नए पत्ते ऊपर नहीं निकल आए, तब तक ज्योति और वायु उसके किस काम के, उसके जीवन में कोई प्रभाव नहीं। बहुत ज्ञान शास्त्र बहुत पढ़े हुए हैं, लेकिन जब आप उसे ग्रहण करेंगे, अपने जीवन में बदलाव लाएंगे, तभी जाकर के यह धर्म ग्रंथ या शास्त्र तभी आपको ज्ञान दे पाएंगे, नहीं कोई मतलब तो सब व्यर्थ हैं। कितनी भी आप अच्छी से अच्छी किताब किसी भी राइटर की रख लीजिए, मैथ साइंस जो भी है, लेकिन आप अपने दृढ़ इच्छा शक्ति को जब तक पढ़ने के लिए नहीं जगाएंगे तो किताब रखी की रखी रह जाएंगी। आपका तो ज्ञान जहां था वहीं ज्ञान शून्य हो गया, आपका ज्ञान तो स्थिर हो गया। इसीलिए उन्होंने कहा कि इस आचरण को महान बनाने में हमें स्वयं जागना होगा, स्वयं सक्रिय होना होगा, आत्मबल को बढ़ाना होगा। वह आचरण जो धर्म संप्रदायों के अनुच्चारित शब्दों को सुनाता है, हम में कहाँ है। वह आचरण जो धर्म संप्रदायों द्वारा अनुच्चारित शब्दों को सुनाता है, हमें कहाँ दिखाई देता है। जब वही नहीं, तब फिर क्यों न ये संप्रदाय हमारे मानसिक महाभारतों के कुरुक्षेत्र में बने। कहा जब ये सब आचरण धर्म संप्रदाय के व्यवहार हमारे कानों में सुनाई नहीं देते, कहा तभी वह विभिन्न रूपों में, यानी इतने बड़े महाभारत कुरुक्षेत्र में जो हो गया, का इन बड़े महाभारतों जैसे तमाम उदाहरण आपको लड़ाई झगड़े के मिलेंगे। उसका कारण ही है कि मनुष्य उस विषय को सुनना ही नहीं चाहता है, उस विषय को जानना ही नहीं चाहता है। आगे क्या कहा लेखक ने, कहा कि
क्यों न अप्रेम, अपवित्रता, हत्या और अत्याचार इन संप्रदायों के नाम से हमारा खून करें। का हो ही रहा है, हमारी हत्या हो रही है, हमारे विचारों को नष्ट किया जा रहा है, हमारे सिद्धांत किसके नाम पर? सिर्फ संप्रदाय के नाम पर, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर। कोई भी संप्रदाय आचरण रहित पुरुषों के लिए कल्याणकारी नहीं हो सकता है, और आचरण वाले पुरुषों के लिए तो सभी धर्म संप्रदाय कल्याणकारक हैं। जो आचरण विहीन पुरुष है, आचरण रहित पुरुष है, तो उसके लिए कोई भी संप्रदाय कल्याणकारी नहीं हो सकता। लेकिन जो आचरणवान पुरुष है, कहा उसके लिए सभी धर्म कल्याणकारी होते हैं। सच्चा साधु धर्म को गौरव देता है। जो सच्चा साधु है, सज्जन व्यक्ति है, कहा वह धर्म को महत्व देता है। धर्म किसी को गौरवान्वित नहीं करता है। धर्म क्या जाने, धर्म का कोई रूप थोड़ी न दिखाई देता है। महान तो उसे हम बनाते हैं, दिखाते तो उसे हम हैं। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि इस आचरण को महान हमें बनाना है, कोई दूसरा नहीं बना सकता है। हमारे अंदर का जो परिवर्तन है उसे हम स्वयं कर सकते हैं, उस परिवर्तन को हम स्वयं ला सकते हैं। कोई दूसरा हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं ला सकता, उसमें बदलाव नहीं कर सकता है। आचरण का विकास जीवन का परम उद्देश्य है। बड़ा महत्वपूर्ण पैराग्राफ है बेटा। कहा आचरण का विकास जीवन का क्या है? परम उद्देश्य है। जीवन का परम उद्देश्य होना चाहिए, तभी वह महान बनता है। आचरण के विकास के लिए नाना प्रकार की सामग्रियों का जो संसार संभूत शारीरिक, प्राकृतिक, मानसिक और आध्यात्मिक जीवन में वर्तमान में है, उन सब का क्या एक पुरुष और एक जाति के आचरण के विकास के साधनों के संबंध में विचार करना होगा, अवश्य करना होगा। इन विषयों पर ध्यान देना होगा। आचरण के विकास के लिए जितने कर्म हैं, उन सब को आचरण के संगठन कर्ता धर्म के अंग बना मानना पड़ेगा, उनको उसमें व्यवस्थित करना पड़ेगा, तभी जाकर के हमारा आचरण पवित्र बनेगा। चाहे कोई कितना ही बड़ा महात्मा क्यों न हो, वह निश्चय पूर्वक यह नहीं कह सकता कि यूं ही करो और किसी तरह नहीं। यानी कोई कितना भी महान महात्मा हो, महान आत्मा हो, लेकिन वह कभी यह नहीं कह सकता निश्चित पूर्वक कि नहीं यही तुम करोगे तो तुम्हें परमात्म तत्व की, तुम्हारा आचरण बहुत पवित्र हो जाएगा, तुम्हें परमात्मा का दर्शन होगा, तुम्हें श्रेष्ठ ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। यानी एक माध्यम वह दे सकता है, एक मार्ग प्रशस्त कर सकता है। आचरण की सभ्यता की प्राप्ति के लिए वह सबको एक पथ नहीं बता सकता, एक मार्ग नहीं दिखा सकता है। आचरणशील महात्मा स्वयं ही किसी अन्य की बनाई हुई सड़क से नहीं आया है, उसने अपने सड़क स्वयं बनाए थे। जो महान बंदा, जो आचरणशील पुरुष हैं, जो आचरणशील महात्मा हैं, कहा वह स्वयं अपना मार्ग प्रशस्त किए हैं। इसी से उसके बनाए हुए रास्ते पर चलकर हम भी अपने आचरण को आदर्श के ढांचे में नहीं ढाल सकते हैं। उसके दिखाए गए मार्ग पर चल सकते हैं, उसका अनुसरण कर सकते हैं, लेकिन हम पूर्णतः उसको मान्यता नहीं दे सकते, क्योंकि समय और परिस्थिति के अनुसार वह उसमें बदलाव लाया होगा, तभी जाकर के वह इस मार्ग तक पहुंचा है। हमें अपना रास्ता अपने जीवन की कुदाली की एक एक चोट से रात दिन बनाना पड़ेगा। कुदाली माने जिससे खोदा जाता है जमीन। कहा कि उसके द्वारा रास्ता स्वयं बनाना होगा, स्वयं दिन रात परिश्रम करना होगा और उसी पर चलना ही पड़ेगा। हर किसी को अपने देश कालानुसार राम प्राप्ति के लिए अपनी नैया आप ही बनानी पड़ेगी और आप ही को चलाने भी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि राम भगवान ने ही सिर्फ नाव को चलाया था, आपको भी अपनी नाव बनानी पड़ेगी, अपनी नाव को स्वयं खेना होगा, चलाना होगा, तभी आप इस भवसागर से पार होंगे, तभी आप एक महान पुरुष बनेंगे, तभी आप सदाचरण वाले महात्मा बनेंगे। ठीक है बेटा, आज यहीं तक, फिर इसके आगे। धन्यवाद।